जय हिंद। सीबीएसई क्लास 10-12 के रिजल्ट के बाद लाखों छात्रों के बीच असंतोष की भावना है अपने मार्क्स को लेकर, जिसपे मैंने आपको सुबह में ही कहा था कि रिजल्ट को इवोल्यूशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ था, एपीआईएल दाखिल किए थे, जिसको हल्फनामा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अभी देखिए क्या अप टू डेट आया है। इसको देखिए, आज ही का है 5 अगस्त का 7:52 में ये अप टू डेट आया था। ये अप टू डेट क्या है पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा। सो गाइज, आप चैनल्स के साथ मेरे प्रिय छात्र आप बने रहें, और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स में छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। देखिए क्या कहते हैं क्लास, इसको मैंने इंग्लिश में क्या उसको ट्रांसलेट आपको समझा दूं कि क्लास 10-12 के परिणाम समिति मूल्यांकन का खुलासा करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चों का रिजल्ट तैयार किया गया है 10-12 के, जिससे बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, तो परिणाम जो रिजल्ट समिति बनाई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, वो रिजल्ट कमेटी जो है वो एलिवेशन यानी मूल्यांकन का खुलासा करे। सीबीएसई स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट आज सीबीएसई, ठीक है, और CISCE ने स्पष्ट रूप से निजी स्कूलों के संघ का विरोध किया है। उन्होंने छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में जो 1500 रुपये लिए थे एग्जामिनेशन का, उसे वापस करने की मांग की जा रही है, क्योंकि कोई परीक्षा नहीं हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है, और क्या इसमें कहा गया है वो मैं पूरी तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। गाइस देखिए यहाँ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या लिखता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन द थर्सडे, आज ही के दिन में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको देखिएगा जरा सा, उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों के संघ द्वारा दायर एक याचिका आया, जिसमें सीबीएसई निर्देश देने के अलावा सुधार परीक्षा आयोजित करने, यानी जो ऑप्शनल एग्जाम जो होने वाला है उसकी घोषणा के लिए शुरुआती तारीख, जो एग्जामिनेशन का जो डेट की दी गई थी, कब से एग्जाम आप लेंगे, वो भी आपका क्लियर करने का प्रोग्राम का की गई है। कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि छात्रों का यह बताने की आवश्यकता है सीबीएसई द्वारा जो आयोजित मॉडरेशन अभ्यास जो आप किया गया है, वो परिणाम स्वरूप उनके अंक कैसे कम हो गए, क्योंकि बच्चों का अभी हमने पूरा देख रहे हैं, कमेंट्स में देख रहे हैं, मेल में आ रहा है कि बच्चों का जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा है और उसके बाद जो फाइनल जो रिजल्ट दिया है सीबीएसई ने, उसमें मार्क्स को कम कर दिया है। तो इसीलिए सीबीएसई ने इस बात को भी संज्ञान में लेते हुए कहा है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित मॉडरेशन अभ्यास परिणाम स्वरूप उनके अंक कैसे कम हो गए, सवाल उठाया है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिसमें दिए गए अंक आंतरिक परीक्षाओं के द्वारा उन प्राप्त अंकों में बहुत कम है, यानी जो अंक उनको मिला है वो पहले वाला अंक से काफ़ी अंक नंबर कम मिला है। यह सीबीएसई द्वारा निर्धारित युक्तिकरण नीति के कारण था। इसके लिए परिणाम समिति को पिछले 3 वर्षों का स्कूल का सबसे अच्छा प्रदर्शन अंकों का मॉडरेट करने की आवश्यकता थी। इसमें सीबीएसई के बारे में ये के बुक जो मार्किंग के बारे में आपको ये बात बताया गया, ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए समाज पात्रों के जो रिपोर्ट में से जो प्राप्त हुआ है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार सभी ने बहुत उच्च अंक प्राप्त किए हैं। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने टिप्पणी की। पीठ ने कहा सीबीएसई के इस अनुरोध पर सहमत हो गए हैं कि सभी स्कूलों को निर्देश जारी करेगा कि वे मामले में आधार पर जिस आधार पर परिणाम समिति द्वारा सौंपे गए अंकों का अधिसूचित जारी करेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि जहां छात्र उनकी पढ़ाई कर रहे थे, 2 परीक्षा बोर्ड जिसमें सीबीएसई और CISCE ने सुधार परीक्षा के लिए एक अस्थायी कार्यक्रम प्रस्तुत करें, यानी निकालें। और जिसका इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं तो आपको परिणाम जो है 30 दिसंबर तक सीबीएसई को घोषित कर देना होगा, यानी जो आपको एग्ज़ाम ऑप्शनल एग्ज़ाम होंगे वो 30 सितंबर तक आपको रिजल्ट दे दिए जाना चाहिए। जबकि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि हम अब 20 तारीख तक रिजल्ट दे देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात और निकल के जो आता है गाइस, इसमें आप देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि नीट का एग्ज़ाम और जी का एग्ज़ाम जो हो रहा है प्रवेश परीक्षा के कारण 20 सितंबर तक परिणाम घोषित करने का विचार करने को कहा है। अदालत ने दोनों बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए शेड्यूल को स्वीकार कर लिया है और तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार भी कर दिया है। सीबीएसई के वकील रूपेश कुमार ने कहा परीक्षा 3 श्रेणियों के छात्रों के लिए आयोजित होगा, जो विवाद समाधान तंत्र, कंपार्टमेंटल
और निजी समाचार पत्राचार यानी कि निजी समाचार निजी पत्राचार और दूसरे मौके के कंपार्टमेंट उम्मीदवारों के माध्यम से परिणामों को सुधारने के लिए आवेदन करते हैं। उन्होंने कहा शारीरिक परीक्षा के लिए आयोजित पंजीकरण 10 अगस्त तक उपलब्ध कराया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन आपको 10 अगस्त तक हो जाएगा। दोनों बोर्ड ने शुल्क वापस करने के मांग पर स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई और रेखांकित करते उन्होंने बताया ये स्व वित्तीय पोषित निकाय है, सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है, सो कर्मचारियों को पेमेंट यही सीबीएसई जो है आप फीस जो जमा करते हैं वही से आप लोगों के स्टाफ को पेमेंट मिलता है गाइस। तो इसी तरह का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।